औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। और आज हम एक बार फिर 2-4 दिन के गैप के बाद आज मिल रहे हैं। तो आज हम 8th क्लास के लिए मैंने लिया है, आज का जो लेक्चर है 8th क्लास का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर हमने उठाया है T1 से। तो अब से हमारा T1 जो सिलेबस है वो शुरू हो गया है। तो अगर स्कूल में हम होते तो हो सकता है इससे ज़्यादा हमने कुछ कवर कर लिया होता। तो बहरहाल तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आज हमने शुरू किया है। तो मेटल्स इसमें सबसे पहले है मटेरियल्स, देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले हमें ये समझना होगा कि मटेरियल हम किसको कहेंगे, मटेरियल किस चीज़ को कहेंगे, मटेरियल्स होते क्या हैं, मटेरियल्स किन चीज़ों को हम कहेंगे, क्या है मटेरियल कोई हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ है या नहीं है। चूँकि अब देखते हैं हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनको हम अपनी रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। वो चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी कंपोजिशन होती है, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस डिफरेंट होती है एक दूसरे से, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, उनका अगर हम देखेंगे उनका बायोलॉजिकल ओरिजिन, बायोलॉजिकल फंक्शंस, तमाम ये चीज़ें जो हैं डिफरेंट होती हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पे खाली हमें मटेरियल्स में से 2 चीज़ों को डिस्कस करना है, मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो पहले मैं आपको बताऊंगा मटेरियल्स, मटेरियल्स की डिफिनेशन क्या है, मटेरियल्स हैं क्या, तो उसके बाद हम जाएंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स। क्योंकि मटेरियल्स वी हैव टू डिस्कस हियर मटेरियल्स, देन वी हैव टू डिस्टिंग्विश आउट ऑफ दीज मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन्हीं मटेरियल्स में से हमने देखना है मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मटेरियल्स is a substance or mixture of substances. It could be a substance, single substance, or mixture of substances. Either it could be a mixture of substances. For example, I am using this marker. मार्कर की जो आउटर कवरिंग है प्लास्टिक है, उसके बाद इसके अंदर में जो इंक हम डालते हैं, इंक could be मिक्सचर, ये तो मिक्सचर है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कोई चीज मिक्सचर हो सकती है, कोई चीज एक सिंगल सब्सटेंस हो सकती है। तो इस तरीके से दैट कंस्टिट्यूट एन ऑब्जेक्ट, गो के एक सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस से कोई चीज बन जाए। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे एक कंक्रीट ढांचा किसी चीज का, फॉर एग्जांपल एक मकान का ढांचा, इस कमरे को हम लेंगे, एक कंक्रीट कमरा, इसके जो ढांचा बना हुआ है एक चीज से नहीं बना हुआ, एक सब्सटेंस से नहीं बना हुआ। आप ले लेंगे फॉर एग्जांपल एक ब्रिक को, ईंट, तो ईंट भी मिक्सचर है, उसमें आप देखते हैं सैंड के पार्टिकल्स भी होते हैं, उसमें सॉइल भी है, मिट्टी भी है, उसमें पानी भी मिलाया गया है, उसके बाद जाकर के वो एक ढांचा, उसको एक शेप दी गई, एक सेल बन गया। किसके लिए, एक कांस्टेंट छोटा सा, किसके लिए, जो कंपोज करता है एक बड़ी दीवार को। इसी तरीके से हम लेंगे बाद में ये बोर्ड है, ये बोर्ड यानी एक सिंगल प्रोडक्ट से नहीं बना गया, एक सिंगल सब्सटेंस से नहीं बना गया, ये मिक्सचर है। आया समझ आपको, यानी ये बाहर वाला टी किसका, एक सब्सटेंस है, इसके अंदर में जो कार्डबोर्ड है कुछ और मिक्सचर है डाला गया है वुड का, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिला करके ये, फिर उसके बाद ये बाहर वाली कवरिंग है जो एल्युमिनियम की कवरिंग इसको लगाई, ये प्रोटेक्टिव ये लेयर बाहर से, तो फ्रेम, तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि ये मिक्सचर है, एक सब्सटेंस से नहीं बना गया। तो इस तरीके से अब मटेरियल किसको कहेंगे, मटेरियल हम कहेंगे मटेरियल इज एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। इट कुड बी वन सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंस्टिट्यूट एन ऑब्जेक्ट, जो बाद में एक बड़ी चीज को कंस्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं, इसको हम कहेंगे मटेरियल। फिर मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड एज प्योर, इम्प्योर, लिविंग एंड नॉन लिविंग, metals and non-metals based on their physical appearance, chemical properties, biological functions और geological origin. Very nice. अब materials जो हैं इनको किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं on the basis of pure, impure। कोई चीज प्योर है, फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे कॉपर को, कॉपर वायर हम इस्तेमाल करते हैं
अपने घरों में बिजली कनेक्टिविटी के लिए, बिजली फिटिंग के लिए, इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए, ठीक है, हमारे घरों में ट्रांसफार्मर होते हैं। उस ट्रांसफार्मर जिसके अंदर प्योर कॉपर की वायर लगी होगी, उसमें शॉर्ट नहीं होता है, क्योंकि कॉपर एक ऐसी एक मतलब मेटल है, प्रीशियस मेटल है, जो हीट अप नहीं होती है। इसलिए जो भी हमारे घरों में ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेबलाइजर जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर कॉपर वायर इस्तेमाल होती है, प्योर कॉपर वायर। अब कॉपर के अंदर भी मिक्सचर होता है, उसके बाद इसको यानी अगर प्योर में बेचेंगे तो ये कॉस्टली है, इसलिए इसके अंदर भी क्या की है, इसके साथ मिक्सअप करके कुछ थोड़ी मिकदार में इसको मिलाया जाता है, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम के साथ या किसी और धातु के साथ, तो बाद में इससे वो बनाया जाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, एक हो गया प्योर, जैसे फॉर एग्जांपल हम गोल्ड को लेंगे, गोल्ड अगर प्योर है, इसीलिए उसकी कैटेगरी के हिसाब से होता है, कितना परसेंट गोल्ड उसमें प्योर है उस हिसाब से वो कैरेट होता है। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, इतना कैरेट है, ये इतना कैरेट उसकी परसेंटेज के हिसाब से होता है कि उसमें प्योर गोल्ड कितना है। अगर प्योर है दैट मींस हम कहेंगे 24 कैरेट को यहां पे माना जाता है 100%, ठीक है, लेकिन होता नहीं है। इसके बाद हम लेंगे उसका होता है 22 कैरेट होता है, 23 कैरेट होता है, उसमें परसेंटेज होती है, किसी में 90% होता है, किसी में 95% होता है गोल्ड, बाकी मिक्सचर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल कि प्योर कौन सी चीज है, इम्प्योर कौन सी चीज। फॉर एग्जांपल हम सिंपल आपको एग्जांपल मैं दे दूं वाटर की, वाटर को हम कहते हैं प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर। ये प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर क्या है, फिर हम इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पानी साफ है, इसमें इसका रंग चेंज नहीं है, क्योंकि साफ पानी का तो कोई रंग है नहीं है, इसमें किसी में स्मेल नहीं है, तो साफ पानी की कोई स्मेल आती नहीं है, कोई उसमें बू नहीं है, ठीक है, ऑर्डरलेस होता है ये। इसके बाद हम देखते हैं इसका टेस्ट, प्योर वाटर का कोई टेस्ट नहीं है, अगर इसमें किसी किस्म का कोई टेस्ट है दैट मीन्स ये प्योर नहीं है। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे सी वाटर, वो सॉल्टी होता है। तो इस तरीके से यानी हम प्योर इम्प्योर को अलग अलग कर सकते हैं। दूसरी चीज हम कहेंगे लिविंग और नॉन लिविंग। तो लिविंग आपको पता है लिविंग चीज किसको कहेंगे, नॉन लिविंग चीज किसको कहेंगे, ये आप बहुत पहले से जानते आएंगे 5th क्लास से, कि लिविंग चीज को हम किस तरीके से अलग करेंगे, नॉन लिविंग से। उनकी मूवमेंट को देख करके, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देख करके, उनकी ब्रीदिंग को देख करके, एक कुछ खाने की जरूरत है, दूसरे खाने की जरूरत नहीं है, एक अपने आम चल सकता है, दूसरा नहीं चल सकता है, ये हो गई, यानी हम उनको किस तरीके से डिफाइन करेंगे और डिस्टिंग्विश करेंगे एक दूसरे से। फिर आगे चलते हैं, हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो इसी तरीके से मेटल्स को भी अलग अलग इनकी फिजिकल अपीयरेंस और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और साथ साथ में कोई चीज गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, कोई नहीं है, ठीक है। हमने आज तक कभी किसी ने ये नहीं किया कि हमने उठाकर कोई लकड़ी का बोर्ड बनाकर लगा दिया दीवार में, हम कहते हैं इसमें जी हमारा मोबाइल चार्ज हो जाएगा, इसमें हमारा फैन चलेगा, इसमें हमारा रेफ्रिजरेटर चलेगा। नहीं, हमने कभी कोई होल्डर लकड़ी का नहीं लगाया कि इसमें बल्ब लगाएंगे, इसमें लाइट आएगी, क्यों, हमें पता है लकड़ी से करंट पास होता ही नहीं। इस तरीके से यानी हम ये चीज मेटल्स और नॉन मेटल्स को किस बुनियाद पर, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर और इनकी कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बुनियाद पर ही हम इनको इस्तेमाल करते हैं, इनको डिस्टिंग्विश करते हैं मेटल से, नॉन मेटल से। फिर आगे दूसरी चीज इसने लिखी है केमिकल प्रॉपर्टीज पर, बायोलॉजिकल फंक्शंस। तो बायोलॉजिकल फंक्शन कौन सी चीज कौन सा फंक्शन करते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन इसमें क्या है, उस बुनियाद पर भी हम इसको इन चीजों को अलग अलग मटेरियल्स को डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जियोलॉजिकल ओरिजिन इसका क्या है, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कोयला को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, फॉसिल फ्यूल क्यों कहेंगे, या फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं रॉक्स के बारे में, जिस तरह में जिस लेयर में कोई भी रॉक पाई जाती है उसको हम उसी तरीके से नाम दें, फॉर एग्जांपल सेडिमेंट्री है, इग्निस रॉक है, वगैरह वगैरह। ये रॉक इस तरीके से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनका ओरिजिन कहां से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि ये सारे मटेरियल्स हैं और मटेरियल्स को डिस्टिंग्विश किया जाता है इन बुनियादों पर, या उनकी प्योरिटी और इम्प्योरिटी को देख करके डिस्टिंग्विश किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, उनकी इन फीचर्स को देख करके, किसी में लिविंग के फीचर्स हैं, किसी में नॉन लिविंग के फीचर्स हैं, मटेरियल हमारे पास डिस्टिंग्विश हो गए। उसके बाद हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफाइन करना है, इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इजीली, ठीक है। वो आगे जब हम इसको पढ़ रहे हैं अभी मेटल्स और नॉन मेटल्स को, आपको और क्लियरिफाई हो जाएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, साथ में कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर है कोई बैड कंडक्टर, उस बुनियाद पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को कर सकते हैं। इसके बाद फिजिकल अपीयरेंस, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल फंक्शंस
और जियोलॉजिकल ओरिजिन, इन बुनियादों पे हम मटेरियल्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मेटल्स आर द मटेरियल्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ और एज, जो हम अपनी डेली लाइफ में मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट बेनिफिट्स के लिए डिफरेंट चीजें इस्तेमाल करते हैं। अब इन तमाम चीजों को हम डिस्टिंग्विश किस तरीके से करेंगे वो सारा हमने ऊपर डिस्कस किया कि किन बुनियादों पर हम मटेरियल्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। जिस तरीके से एग्जांपल मैंने यहां पे लिखी है, आयरन है, लोहा। अब अपनी डेली लाइफ में लोहे को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप स्कूल में जाते हो, आपके स्कूल के सामने फॉर एग्जांपल खिड़की में ग्रिल लगी हुई है, लोहा है। दरवाजे में ग्रिल लगी है, लोहा है। अपने स्कूल की बात हम करते हैं। घर में आप जाते हो, आप कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हो, लोहा है। चाकू से आप सब्जी काटते हो, लोहा है। आया समझ आपको? इसके बाद आप कॉपर के बर्तन घरों में इस्तेमाल करते हो, एल्युमिनियम के, स्टील के, जो आपके मकान के ऊपर जो टीन की छत लगी हुई है, मकान की फेंसिंग लगी हुई है, आपके घर का दरवाजा जो है, गेट है बाहर लोहे का, तो ये सारी चीजें जो हैं लोहा है। कोई कॉपर है, कहीं एल्युमिनियम है। अगर हम कॉपर की बात लेंगे, कॉपर के एक तो हम घरों में बर्तन इस्तेमाल करते हैं, तांबा, ठीक है। उसके बाद ये मैंने अभी आपको बताया, जो हम ये इलेक्ट्रिक वायर इस्तेमाल करते हैं घरों में फिटिंग के लिए, या ज्यादातर इस्तेमाल होता है इसमें क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं, जैसे रेडियो है, ठीक है, टेलीविजन है, या इसके बाद हम कहते हैं स्टेबलाइजर, वो छोटा जिसको हम स्टेप अप करने के लिए वोल्टेज का किसी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ट्रांसफार्मर छोटे घरों में इस्तेमाल करते हैं, या जो इलाके का, किसी मोहल्ले का, किसी कॉलोनी का ट्रांसफार्मर होता है, बिजली डिपार्टमेंट जो देता है, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम हम देखते हैं, जो ये बिजली की तारें जो डिपार्टमेंट ने फैलाई हुई है हमारे घर में, जो लाइन आती है एल्युमिनियम है, ठीक है। और उसके बाद ग्लास, ग्लास का रूटीन लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। ये खिड़की में लगा हुआ, ये विंडो पैन इसको हम कहेंगे। शीशा है, आप शीशे का गिलास घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, कप इस्तेमाल कर सकते हैं, शीशे का जग इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी का जो शीशा है, ठीक है, विंडशील्ड को कहते हैं व्हीकल की, इस तरीके से, यानी ये शीशा है, तो ये भी एक मटेरियल है जो अपनी डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट पर्पसेस के लिए। प्लास्टिक है, प्लास्टिक अपन रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, अपने घर के बाथरूम में आप नहाते हैं, एक मग, एक जग, एक बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। घर के अंदर मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो प्लेट भी आती है प्लास्टिक, इसमें खाना खाते हैं, ठीक है। उसके बाद पेपर है, पेपर आप अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कॉपी में लिख रहे हैं, आप किताब में पढ़ रहे हैं, आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये सारे पेपर हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, फैब्रिक्स, फैब्रिक्स कहते हैं कपड़े में, ये कपड़े जो हम इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। पेंसिल, पेंसिल आप अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये तमाम चीजें आपको पता चल गई कि ये चीजें हम अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन चीजों में से हमने देखना है ये सारे मटेरियल्स आ गए। आप देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या हो, क्योंकि ये सारे मटेरियल हम यहाँ डिस्कस नहीं करने जितने मैंने लिखे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, जैसे हम इम्प्योर, प्योर, इम्प्योर, लिविंग, नॉन लिविंग, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सारी चीजें जो हैं मैंने आपको बताई। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हमारा मुद्दा और मकसद है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को किस तरीके से, मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम किस तरीके से एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करेंगे, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे।